हाय हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग एंड मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो मेरे ब्लॉग में आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। और लो भाई, आज 2 दिन बाद आ गई मेरी ब्लॉग। और ये देखो, ये किसी अच्छे ग्रैंड जगह का मैं दिखा रही हूँ। तो ये किसी अच्छे वीआईपी एरिया का है जहाँ आज हम गए हैं। तो वो मैं शेयर करूँगी आप लोग से। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, जब तक आप इंजॉय कीजिए मेरे साथ मूंगफली। तो आइए दिखाती हूँ मूंगफली खाने का तरीका। ऐसे सबके अपने अपने तरीके हैं भाई, तो ये है मेरा तरीका। मैं इस टाइप से मूंगफली खाती हूँ सर्दियों में। देखो, मूंगफली है, काला नमक है एक प्लेट में, और ये ना गरम गरम मूंगफली है। तो आज मैं बाज़ार गई थी, तो आते वक्त मैंने देखा आजकल मूंगफली वाले बहुत अच्छे गरम गरम मूंगफली भूनते रहते हैं। तो मुझे मतलब ये सर्दियों का पहला मूंगफली जो आज मैं खा रही हूँ। अभी सर्दियों में मेरे घर में ऐसा मूंगफली आएंगे। तो मूंगफली के साथ ये मिर्ची भी ली हूँ, हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, इसीलिए 3 पीस ले ली हूँ, पतले पतले वाले। तो मूंगफली है, काला नमक है, और गर्मा गर्म हाँ मतलब गर्मा गर्म मूंगफली है, काला नमक, हरी मिर्ची है। तो मज़ा आता है। ये शाम के टाइम का है, शाम को 5 बजे के टाइम का है। तो इस टाइम पे बच्चे लोग ट्यूशन गए हुए थे, सिर्फ मेरी बड़ी बेटी थी और उसकी फ्रेंड थी। तो हम तीनों मिलके अभी ये मूंगफली एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सारे बच्चे भी ट्यूशन से आ जाएंगे, तो सब बैठ के फिर इकट्ठे मूंगफली खाएंगे। तो मेरे बच्चों को भी मूंगफली बहुत पसंद है। और सर्दियों में मूंगफली खाते, बहुत लोग बोलते हैं मूंगफली खाने से खांसी हो जाती है। तो सर्दियों में तो हम हमेशा खाते, बस हाँ मूंगफली खाकर ना पानी नहीं पीना चाहिए। मूंगफली खाकर अगर पानी पी लेंगे तो खांसी हो जाएगी। तो मैं मूंगफली खाने के बाद ना मैं खुद पानी पीती हूँ, ना ही बच्चों को पीने देती हूँ। तो मज़ा आ रहा था गरम गरम मूंगफली। तो आज तो मैं बहुत कम लाई थी, 30 रुपए के ही लेकर आई थी, 250 ग्राम। और हस्बैंड जब ड्यूटी वगैरह से आते हैं तो कभी कभी कॉल कर देती हूँ कि गरबा गरम आप मूंगफली लेकर आना, तो वो ले आते हैं। तो फिर धूप में बैठ के छत पे भी हम मूंगफली खाते हैं। तो यहाँ टीवी चल रहा था और ये दोनों बच्चे बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ साथ में इनके साथ मूंगफली। तो ये देखो, अब सारे बच्चे आ गए हैं, 3 पड़ोसी फ्रेंड के भी बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे, उनके बच्चे इकट्ठे सब ट्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आते थे, इनको पता आंटी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती खिलाती रहती है। तो बच्चों का मेरे घर में बहुत मन लगता है यहाँ पे। इनकी मम्मी शिकायतें भी करती है हमेशा कि मेरे बच्चे तो मेरे घर में खाते ही नहीं हैं, आपके घर में ही खाते हैं। तो मैं ऐसे नहीं, मेरे बच्चे को जैसे प्यार करते वैसे उनको भी जो खाते हैं वो आते हैं, तो उन्हें भी वही खिलाते हैं। तो यहाँ पे सब कोई पसंद कर रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मूंगफली। और ये तो टीवी पे चल रहा, साथ में मूंगफली खा रहे हैं। और ये उसके दूसरे दिन का, नेक्स्ट डे का क्लिप है जो मैं इसी में ऐड कर दी हूँ। तो सुबह के टाइम में 9:30 10 बजे का टाइम था। सुबह के टाइम में नेक्स्ट डे का एक कटिंग आ गई थी। तो इस बच्ची की मैं कटिंग कर रही हूँ। लंबे लंबे हेयर थे तो इसे शोल्डर तक कटवाने थे, शोल्डर से थोड़ा नीचे था। इसने जितना बोला मैं उतना कट की हूँ। बहुत घने बाल थे, तो ज़्यादा घने बालों को तो 2 लेयर में ऐसे करके कटती हूँ, और जो सिंपल पतले बाल होते तो उसे तो एक बार में ऐसे कट कर लेती हूँ। ये वीडियो थोड़ा और अच्छे से बनता तो शायद क्लियर नज़र आता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं दिख रहा। मतलब बच्चे हैं, कभी कभी बगल में बेटी होती है तो बोलती बेटा थोड़ा शूट कर लो, फिर ट्राइपॉड लगाओ तो सेटिंग करो, ये करो। मतलब बहुत अच्छी तरह से बहुत बार ऐसा सोचती हूँ, देखती हूँ ब्लॉग, तो और अच्छी तरह से हो सकता था, पर कोई नहीं, आप लोग तो समझ सकते प्रॉब्लम। मैनेज कर लेना, देख लेना, समझ तो आ रहा है। ये कटिंग ट्रिमिंग थी, सिंपल कटिंग थी, बस इक्वल करना था।
तो ये मैं कटिंग कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद मैंने ड्रायर से सेट भी किया था, पर अफसोस में पूरा पिक नहीं दिखा पाई, डिलीट हो गई। वीडियो तो लिया था मैंने पर वो भी नहीं दिखा पाई। कटिंग होने के बाद बहुत अच्छी हो गई थी। और मैं मेरी छोटी बेटी की भी कटिंग करनी थी मुझे बहुत दिनों से, तो मैं बोली थी इसकी भी कटिंग करनी है। तो आज इसे भी मैं बोली आजा कटिंग करना है, शाम को पार्टी में जाना है ना, कटिंग करवाओ तब जाएगी, वरना मैं नहीं ले जाऊँगी। जब ये मानी है, पर कटिंग करने के बाद भी इतना रोई है ये बाल कटवाना ही नहीं चाहती है। दूसरे बच्चों का तो मैं बहुत अच्छे से कटिंग कर देती हूँ, कटवा के चले जाते हैं, पर मेरे खुद के बच्चों का ना कटिंग कर दो तो 1 घंटे तक रोते रहते हैं, और ये ज़्यादा ही कुछ रोती है। तो इसे है बाल बढ़ाना, और बालों की क्वालिटी अभी इसकी अच्छी नहीं, बहुत हल्की पतली बाल है। तो अभी से बाल बढ़ा के इसके कोई फ़ायदा नहीं, पर छोटे बच्चों को ना शौक़ है बहुत। देखो अनइक्वल हेयर हो गए हैं सारे, ये कब से कट नहीं करवा रही थी, और मैं बोली कट कर लो। और इसके चेहरे पे ना छोटे बाल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बड़े बाल है ना बच्चे को ना चोटी करेंगे बच्चे, ना क्लिप लगाएंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए क्लिप चोटी सब रहेगी, और वैसे सारा दिन ऐसे रहेंगे। और छोटे बालों में क्या एक बार कट कर दो तो कोई नहीं, ऐसे खुला भी रहने से अच्छा लुक आ जाता है। तो इसकी भी इसको बहला के कटिंग तो कर दी कि जाना है शाम को पार्टी में, तो कटवा भी ली। देखो कैसे नखड़े कर रही है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक काटने हैं, इतने थोड़े थोड़े काटने हैं, मतलब यही बोलेगी। और अभी कितना अच्छा लुक आ गया है, फिर किसी दिन ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं इसका। नहीं, इसका भी मैं पूरा नहीं दिखा पाई कट करने के बाद, तो इसकी भी कटिंग में की हूँ, और इसका भी वीडियो इसका तो ले ही नहीं पाई थी। पता नहीं, मेरी बेटी भी ले रही थी, अच्छे से थोड़ा लेती तो अच्छे से होता, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट सिंपल गोल कटिंग की हूँ मैं इसका। और इसके कटिंग करने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया, शाम को तैयार होके हम सारे फैमिली आ गए हैं ये ग्रैंड पार्टी में। तो बहुत दिनों बाद इस टाइप की पार्टी में गए हैं हम, ऑल फैमिली को इनवाइट किया गया था पर्सनली, तो हम गए। वरना सर्दी में थोड़ा घर से निकलने में मुझे उतना वो लगता है, और बच्चों की डिमांड थी नहीं मम्मा चलो, बहुत दिनों से हम कहीं नहीं गए पार्टी वगैरह, तो फिर सब तैयार होके हम आ गए हैं पार्टी में। तो ये एंटर कर चुके हैं, और बहुत टाइप की रेसिपी, इतनी रेसिपी थी, तो मैं तो बस स्नैक्स आइटम खाई हूँ, आइसक्रीम खाई हूँ, और लास्ट में एक कॉफ़ी पीकर ही आई हूँ, क्योंकि स्नैक्स आइटम से ही मेरा पेट भर गया था। और पनीर चिल्ली, फ्रेंच फ्राइज़ और 2-3 आइटम ऐसे इस टाइप में स्नैक्स आइटम खाई थी। पता नहीं क्यों बाहर जाके मुझे ना इतना खाया नहीं जाता है, लाइट सा ही खाई हूँ, और उसी में पेट भर गया। और बच्चों ने भी, ये दोनों छोटे बच्चे भी मेरे ना बस आइसक्रीम और ड्रिंक भी, बहुत सारे ड्रिंक्स थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत सारे, इतनी वैरायटी थी, तो उसी में बच्चों ने कुछ कुछ खाया। और स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज़ ही बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, थोड़ा गोलगप्पे खाए हैं बच्चे, बस वही खाए हैं। हाँ, बड़ी बेटी और हस्बैंड ने सारी चीज़ें टेस्ट की है जो जो उनके पसंद का था। मैं और मेरे दोनों छोटे बच्चे, हम लोग बहुत कम खाएँ, तो अपनी पसंद की चीज़ें खाएँ, एंजॉय किया सबने पार्टी, और बहुत अच्छी पार्टी थी। हस्बैंड के बॉस की बहन की शादी थी, तो उन्होंने पूरे फैमिली को इनवाइट किया था, तो फिर हम गए उनके साथ। तो जहाँ मौका मिला बहुत अच्छा से, अब तो मैं आपको पता है मैं ब्लॉग बना रही, तो जो कुछ होता है, जितना कुछ होता है शूट करती हूँ, कुछ भी और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बहुत अच्छी तरह से, यहाँ भी नहीं भीड़ भाड़ में इतना, मैं तो चुपचाप से बैठी थी, पर देखा कुछ लोगों ने फ़ोन निकाल कर ऐसा शूट कर रहे थे, तो मैं भी लग गई कि चलो मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। और ये दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। तो आजकल ना दुल्हन का बड़ा ट्रेंड है, स्टेज पे आने से पहले दुल्हनें बहुत डांस करती हैं, स्टेज के पास पहुँच कर डांस करती हैं, उसके बाद आती हैं। तो यहाँ पे भी इनको बोला जा रहा था डांस वांस करने के लिए, काला चश्मा दिया गया, गाना भी लग गया था काला चश्मा पर। ये इतनी शांत और सभ्य टाइप की दुल्हन थी ना, शांत टाइप में, ये नहीं डांस की। और मैं देखती हूँ और बहुतों की दुल्हनें डांस करती हैं, पर ये बिल्कुल डांस नहीं की। गाना बज रहा था, बहुत शोर हो रहा था, तो वो हो चुका है। और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, सबसे लास्ट है ये मेरा। तो घर जाने से पहले मैंने एक गर्मा गर्म कॉफ़ी पी, और उसके बाद फिर घर के लिए निकल आए पूरे फैमिली।
बहुत अच्छा रहा है हमारा ये पार्टी। ये हम लिफ्ट से नीचे की ओर उतर रहे हैं और मेरे तीनों बच्चे, हस्बैंड और मैं, हम पूरे फैमिली एंजॉय करके आ गए हैं पार्टी। बहुत अच्छा लगा। सारे मतलब क्या बोलूँ, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ और जो होता है, जो मैं बोल भी नहीं पाती, इंडियन सारा फूड था। और मैं वो सब का इतना शूट नहीं की, अच्छा नहीं लगता भाई एक एक चीज़ को दिखाना, तो जितना शूट कर सकती थी वो करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना ये ब्लॉग। तो अब हम निकल चुके हैं हॉल से बाहर और घर की ओर आ गए हैं। तो बहुत अच्छा रहा हमारा वो पार्टी। और घर आने के बाद तो आप लोगों को जैसे ब्लॉग में मैं बताई हूँ, ब्रश तो ज़रूरी है। तो पहले ब्रश बच्चों को चेंज करवाई, ब्रश करवाई, तो सारे बच्चे सब सो रहे हैं, उनका काम करवा दिया मैंने। अब सबसे लास्ट में मेरी बारी है। अब ब्रश करके मैं भी अभी सोऊंगी, क्योंकि जितना भी लेट हो जाए मैं बिना ब्रश के तो रात को सोती ही नहीं हूँ। कैविटी प्रॉब्लम से बचना है ना भाई, दांत को सेफ रखना है आगे के लिए। तो देखो रात के 12:20 हो रहे हैं। घर आते आते हमें तो 11:45 हो ही गए थे। तो उसके बाद आने के बाद फटाफट बच्चों का काम करने के बाद फिर मैं अपना काम करने लग गई, ब्रश वगैरह की। और टाइम भी दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। देखो 12:30 बजे का टाइम है, अंधेरा है। गली मेरी देखो, मैं भी कुंडी खोल रही हूँ उसकी, गैलरी की। ये देखो शांत है गली, पूरा अंधेरा है, मतलब 12:30 हो रहे हैं। और उसके बाद ये कुछ पिक्स हमने ली थी, मैं ली थी पार्टी में, तो वो शेयर कर रही हूँ। चलो शेयर कर लेती हूँ। और एक फिर नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आप लोगों से। कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट करना प्लीज़, एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जल्द मिलती हूँ किसी अच्छे टॉपिक के साथ अपने ब्लॉग में। और मुझे जो मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। और आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलता है, तो मन करता है कि ब्लॉग शेयर करूं। ओके, बाय बाय।